हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ में 20वां टॉपिक कह सकते हो इसको आप, जो कि भारत में परिवहन से संबंधित सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट जो है इससे डल चुका है इसी टॉपिक का, तो वो भी देख लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनकी बात कर रही हूँ। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला आपके एग्जाम में। लिटरली आई एम टेलिंग यू, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पीडीएफ किस तरीके से मिलनी है ये चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। योर ऑप्शंस आर जवाहर सुरंग, चेनानी नाशरी सुरंग, भूपेन हजारिका सुरंग या फिर महात्मा गांधी सुरंग। सो गाइज योर करेक्ट आंसर इज चेनानी नाशरी सुरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित चेनानी नाशरी सुरंग है। इसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो नया नाम है ये भी याद रखना है, क्योंकि इस नाम से भी प्रश्न वहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है। योर ऑप्शंस आर लोहित, दिहांग, सुबनसिरी या फिर बराक। ठीक है, सो गाइस जो करेक्ट आंसर इज लोहित, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, भारत का सबसे लंबा पुल सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका पुल या फिर ढोला सदिया पुल भी कह सकते हो, जो कि अरुणाचल प्रदेश व असम के बीच ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कब शुरू की गई थी। योर ऑप्शंस आर 1994, 1998, 2004 या फिर 2008। तो यह परियोजना स्टार्ट की गई थी 1998 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारत में प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर पर उन्नत पुनर्व्यवस्थित करने की परियोजना है, और यह 1998 में स्टार्ट की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई है 3550 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर, 7659 किलोमीटर या फिर 6758 किलोमीटर। सो गाइस जो करेक्ट आंसर इज 5846 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना है, जिसकी कुल लंबाई 5846 है। तो ये इन राज्यों के नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज की सबसे लंबी भुजा निम्नलिखित में से किसके मध्य है। चेन्नई से मुंबई के मध्य, दिल्ली से कोलकाता के मध्य, मुंबई से दिल्ली के मध्य या फिर कोलकाता से चेन्नई के मध्य। तो जो सबसे लंबी भुजा है वो है कोलकाता से चेन्नई के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की सबसे लंबी भुजा कोलकाता से चेन्नई वाली है, जिसकी कुल लंबाई 1684 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। ऑप्शंस दे रखे हैं 1290 किलोमीटर, 1345, 1565 या फिर 1123। तो इसकी जो लंबाई है वो है 1290 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की सबसे छोटी भुजा जो है, ये भी जानना जरूरी है कि कहाँ से कहाँ तक है, यानी किसके मध्य है ये। तो चेन्नई से मुंबई के मध्य है, जिसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का पूर्व पश्चिम गलियारा किसके मध्य स्थित है। दिल्ली से दार्जिलिंग के मध्य, सिलचर से पोरबंदर के मध्य, गांधीनगर से ईटानगर के मध्य या फिर सूरत से कोलकाता के मध्य। तो ये स्थित है सिलचर से पोरबंदर के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं। ऑप्शंस है लखनऊ, भोपाल, इंदौर या फिर झांसी। तो ये काटते हैं झांसी में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रमुख अंग उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
राज्य और राजमार्गों की लंबाई, सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ये तीनों राज्य हैं। राज्य राजमार्ग राज्य के सभी जिला मुख्यालय को राजधानियों से जोड़ती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योर ऑप्शंस आर सन 2000 में, सन 2004 में, सन 2008 में या फिर सन 2012 में। तो यह स्टार्ट की गई थी सन 2000 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य सभी पात्र संपर्क रहित ग्रामीण बस्तियों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ना है। नेक्स्ट है, सेतु भारतम योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 2015, 2016, 2017 या फिर 2018। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी इस परियोजना की सन 2016 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेतु भारतम योजना का शुभारंभ 2016 में हुआ था। इसका उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना था। नेक्स्ट है, भारत में परिवहन का कौन सा साधन यात्रियों व वस्तुओं के स्थानांतरण का प्रमुख साधन है? ऑप्शन है जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन या फिर रेल परिवहन। सो गाइज योर करेक्ट आंसर इज रेल परिवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में रेल परिवहन यात्रियों व वस्तुओं के स्थानांतरण का प्रमुख साधन है। देश का लगभग 3/4 यात्री परिवहन व लगभग 60% वस्तु परिवहन रेलों के माध्यम से होता है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल किसके काल में चली थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो पहली जो ट्रेन चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के काल में अप्रैल 1853 में चली थी। और प्रश्न यहाँ से बहुत बनता है कि मुंबई से ठाणे के बीच में, प्रश्न बनेगा कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में ये चली थी और यह दूरी जो थी वो 34 किलोमीटर थी। ठीक है, सन भी याद रखना। भारत में दूसरी ट्रेन किसके मध्य चली थी? ऑप्शंस है कोलकाता से रानीगंज, मुंबई से पुणे, दिल्ली से पानीपत या फिर पटना से बक्सर। सो ये चली थी आपकी कोलकाता से रानीगंज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में दूसरी ट्रेन 1854 में कोलकाता से रानीगंज के मध्य चली थी। किसके काल में भारत का पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग निर्मित हुआ था? ओके, ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो वो हैं आपके लॉर्ड रीडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग निर्मित हुआ था लॉर्ड रीडिंग के काल में। लॉर्ड रीडिंग के काल में भारत का पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के मध्य बना, जिस पर पहली ट्रेन 1925 में चली थी। ये जरूर याद रखना, ठीक है, किससे किसके बीच में और कब। रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से शीर्ष देश है कौन सा? यूएसए, चीन, रूस या फिर भारत। तो इस कंट्री का नाम है यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से शीर्ष देश यूएसए, चीन, रूस व भारत है। सीक्वेंस देख लीजिए आप लोग एक बार ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कर्मचारियों का 40% से ज़्यादा किस सरकारी उपक्रम में कार्यरत है? ऑप्शन है एनटीपीसी या फिर इसके अलावा रेलवे, बीएचईएल या फिर ओएनजीसी। आंसर आपको दिख ही गया है, तो वो रेलवे है आंसर। भारतीय रेलवे में लगभग 14 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो देश के किसी भी उपक्रम में सर्वाधिक है। केंद्रीय कर्मचारियों का 40% से ज़्यादा रेलवे में काम करता है। नेक्स्ट है, रेलवे द्वारा परिवहित शीर्ष भारी सामान है। ऑप्शंस हैं कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न या फिर उर्वरक। तो वो सबसे ज़्यादा भारी सामान जो है, जो कि रेलवे द्वारा उसको मतलब परिवहित किया जाता है, ठीक है, तो वो है आपका कोयला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी और कौन से हैं उनका सीक्वेंस याद रखिएगा। कोयला है, सीमेंट है, खाद्यान्न है, फिर लास्ट में उर्वरक है। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? ऑप्शन है 16, 17, 18 या फिर 19। तो जो भारतीय रेलवे है वह 18 जोन में विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय रेलवे 18 जोन में विभाजित है। पहले 17 जोन थे, लेकिन 27 जुलाई 2019 को दक्षिण तटीय रेलवे मंडल को भी इसमें जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है याद रखना है।
कोंकण रेल परियोजना का विकास कब किया गया था? ऑप्शंस हैं 1990 में, 1999 में, सन 2005 में या फिर 2008 में। तो कोंकण रेल परियोजना जो है इसका विकास किया गया था 1990 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोंकण रेल परियोजना का विकास 1990 में महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक को जोड़ने के लिए किया गया था। ये तीनों ही राज्यों के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। इस परियोजना में रोहा से मैंगलोर तक 760 किलोमीटर रेल मार्ग विकसित किया गया। ओके, नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? ऑप्शंस है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर गोवा। तो सबसे ज़्यादा लंबाई जो है इस मार्ग की कोंकण रेलवे की, वो है आपकी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है, उसके बाद जो है कर्नाटक में और फिर तीसरे नंबर पर गोवा में। भारत में मेट्रो ट्रेन पहली बार कहाँ चली थी? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर या फिर चेन्नई। तो जो पहली बार मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी वह कोलकाता में चली थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। भारत में मेट्रो ट्रेन पहली बार 1972 में, गाइस सन जरूर याद रखिए, 1972 में कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज के बीच में चली थी। और 2016 में कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो भी चली थी। ठीक है, तो ये वाटर मेट्रो कब चली थी याद रखना, और कहाँ चली थी, दोनों को याद रखना है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन इनमें से किसके मध्य चलाई जाएगी? ऑप्शंस हैं कोलकाता से विशाखापट्टनम, चेन्नई से बेंगलोर या फिर अहमदाबाद से मुंबई या फिर दिल्ली से अमृतसर। तो ये चलाई जाएगी अहमदाबाद से मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भारत में पहली बुलेट ट्रेन जो है, बुलेट ट्रेन परियोजना का शिलान्यास जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने किया था। यह बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ेगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पहला राज्य जहां पीपीपी जिसकी फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर केरल। तो कौन सा है वह राज्य? वो है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। गुजरात ऐसा पहला राज्य है जहां पीपीपी मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है दार्जिलिंग रेलवे, नेक्स्ट है कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे या फिर ये तीनों ही को शामिल किया गया है। ठीक है, तो गाइस बता दीजिए किसको शामिल किया गया। एक्चुअली यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दार्जिलिंग रेलवे, कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, इन तीनों को शामिल किया गया है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। और ये जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दार्जिलिंग, कालका, शिमला व नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। देश का सबसे पुराना रेल इंजन है फेयरी क्वीन या फिर दार्जिलिंग क्वीन या फिर कोलकाता ट्रॉम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई तो है, और वो जो है उसका नाम है फेयरी क्वीन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। देश का सबसे पुराना रेल इंजन फेयरी क्वीन है। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है कौन सा? कोलकाता, शिवाजी टर्मिनल या फिर गोरखपुर या फिर खड़गपुर। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन जो है वो है गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर का है। भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शंस हैं डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक या फिर लखनऊ से मुंबई तक या फिर आगरा से कन्याकुमारी तक या फिर दिल्ली से मुंबई तक। तो जो भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है वो है लखनऊ से मुंबई तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। एक सेकंड, ये मैंने गलत बताया क्या? सही बताया ना? ठीक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है? मतलब कब से मानी जाती है, सॉरी कब तक नहीं, वायु परिवहन की शुरुआत की बात हो रही है। तो एक सेकंड, मैंने यहाँ पर गलत बता दिया था आपको, लखनऊ से मुंबई तक मुझे लग रहा है जहाँ तक।
सही बताया था या गलत बताया था, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट ये सही आंसर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से मानी जाती है? ऑप्शन है 1910 से, 1911 से, 1912 से या फिर 1913 से। तो वायु परिवहन की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो है आपकी 1911। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट, सही है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 से मानी जाती है, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान द्वारा प्रथम डाक ले जाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है शिमला, गंगटोक, ईटानगर या फिर लेह। तो वह है ईटानगर में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह यानी कि लद्दाख में। ये फिर से गलत हो गया, इसमें मेरे को खुद भी कन्फ्यूज़न है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक के चक्कर में ये गलत हुआ है। सो मैं इसको नेक्स्ट में कवर कर लूँगी, अगर कोई कन्फ्यूज़न हुआ तो। वैसे लेह होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर डी होना चाहिए। अभी मैं आपको डी बता रही हूँ, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हुआ तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको कवर कर लूँगी, ओके। सो ठीक है, 30 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से जो कंप्लीट हो चुके हैं। 20 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। सो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का। हाँ, पीडीएफ की बात थी, तो पीडीएफ किस तरीके से मिलने हैं, कई साइट का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग वहाँ जाइए, विजिट कीजिए, और उसमें जितने भी कोर्सेज़ हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। पीडीएफ किस तरीके से लेनी है ये भी पता चल जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी है, नहीं पता चल पाता है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी, ओके। सो ठीक है, बाकी तो और कुछ बताना नहीं है आप लोगों को। वनडे एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ है, और यूपीपीसीएस और आरओ के लिए अलग से चली रही है सीरीज़, हिंदी की चल रही है। इसके अलावा टॉपिक वाइज सीरीज़ एंशिएंट हिस्ट्री की भी चल रही है, ठीक है। सो वो भी आप लोग लगा लीजिएगा, वनडे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।